तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों खुशखबरी है अब बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अब मैं लेकर आने वाला हूं आप लोगों के लिए हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और इस समय कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बेचारे पूरे चैप्टर्स को तैयार नहीं कर पाते हैं, उनसे चैप्टर की पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। इतना सारा मटेरियल सामने होता है तो नहीं समझते कि यार कौन सा क्वेश्चन पढ़े और कौन सा क्वेश्चन छोड़े, कौन सा पेपर में आएगा और कौन सा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। तो अब आपका ये डाउट करने के लिए दूर मैं लेकर आया हूं एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज वो सबसे खास क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं। उन क्वेश्चनों को, कम क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आपकी तैयारी जो है वो बहुत आसानी से इजीली हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस जो डाउन हो गया है पेपर को लेकर वो वापस इंक्रीज हो जाए और आप पेपर की अच्छी तैयारी करके अपने एग्जाम को क्रॉस कर सको। तो आज के वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर 1 एनसीईआरटी का जो रिड्यूस सिलेबस के साथ जो न्यू बुक आई है ना, उसके पूरे टॉपिक को आज के वीडियो में मैं डिस्कस करना और मैंने सिर्फ सिलेक्टेड और खास क्वेश्चन लिए। आप ट्रस्ट करिए, बस आप इन क्वेश्चन को स्टडी कर लीजिए। मैं कसम से कह रहा हूं आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने खास क्वेश्चन छाट के मैंने आपके लिए लिए हैं। तो चलिए वीडियो में देर नहीं करते और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के लिए। तो पहला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है आपके सामने, चलिए देखते हैं। तो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहले मैं लेकर आया हूं आपके लिए पहला क्वेश्चन, ये 140 है। तो आपके एग्जाम के लिए सबसे पहला क्वेश्चन सिलेक्ट होता है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। तो अब हम 140 के निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो आप 140 को ऐसे लिखिए, ठीक है। अब इसको प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिससे देखो 1 से 10 तक नंबर सोचो, ये 1 से 10 तक नंबर है, ये आपके पास 1 से लेकर 10 तक नंबर। अब इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है, प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, बस ये 4 आपके अभाज्य नंबर है, यानी कि प्राइम नंबर है, 2, 3, 5 और 7। तो अब आपको क्या करना है, इन नंबरों का यूज यहां करना है। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले 2 से करके देखते हैं। अच्छा, इसका मतलब एक नॉर्मल, अगर आपको नहीं समझ में आता डायरेक्ट कैसे करना तो मैं इसको और आसान तरीके से बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, इसका इसमें डिवाइड करना है। आपको नहीं आए तो आप रफ में डिवाइड करिए। 2 7 14, 0 बचा, 0 यहां उतारा, यानी कितनी बार गया, 70 बार, ठीक है। आखिरी में फिर से 0 आया, आप एक और बार 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड आपको नहीं आता, आप आराम से रफ में डिवाइड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 6, 1 0 और 2 5 10। कितनी बार गया आपका, 2 से 70 में डिवाइड गया आपका 35 बार। अब आखिरी में 5 आ गया तो 2 से तो नहीं जाएगा, आखिरी में 5 है तो आप कैसे ट्राई करिए, 5 से। देखिए 5 के टेबल में ये आया 7 बार और 7 के टेबल में ये आया 1 बार। जैसे ही 1 आया आपका काम खत्म। 140 के नंबर लिखिए उसके सामने, 2 × 2 × 5 × 7। क्योंकि इसमें 2 बार आ रहा है तो बस आप 2 की पावर 2 लिख दीजिए, 5 लिखिए, 7 लिखिए, छोड़ दीजिए। ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं फिर एक बार बता दूं, मैंने चैप्टर वाइज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही टारगेट किया है ताकि आपको आसानी से तैयारी करने में हेल्प हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं अगला, और मैं कह रहा हूं बस आप ये क्वेश्चनों को पढ़ लो, हो गई तैयारी। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए अब मैंने आपके लिए अगला नंबर ले लिया है 7429 को। एक बड़ा नंबर लिया, बड़ा नंबर लेने का एक रीजन है, वो भी क्या है बताता हूं। तो 7429 अगला नंबर मैंने लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये हमारा अगला क्वेश्चन है। लेकिन अभी 1 से 10 तक जो नंबर हमने लिखे थे ना, तो मैं आपको बता दूं उसके अंदर 4 प्राइम नंबर निकले थे। अच्छा, पहली बात तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है आपको वही नंबर लेना है जो किसी के टेबल में नहीं आते। तो जब 1 से 10 तक हमने नंबर लिखे तो हमको 4 नंबर ऐसे मिले जो किसी के टेबल में नहीं आते, लेकिन उन नंबरों से इसमें डिवाइड जाना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम 11 वाली लाइन लेंगे। तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
कर मैं डायरेक्ट भी सकता हूं, पर मैं डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहा हूं? मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते जिन्हें प्राइम नंबर भी समझ में नहीं आएंगे, अभाज्य संख्याएं भी समझ में नहीं आएगी। तो ये वीडियो उनके लिए ताकि वो डीप तक समझ सके कि नंबर कैसे छांटते हैं। अब 1 से 10 तक में नंबर में हमारा काम नहीं हो रहा। अब 11 से 20 तक जब हम गए तो 11 से 20 तक के सवालों में हम ऐसे नंबर छांटेंगे जो प्राइम नंबर है, जो किसी की टेबल में नहीं आते। तो 11 किसी की टेबल में नहीं आता, 13 किसी की टेबल में नहीं आता, 17 किसी की टेबल में नहीं आता और 19 किसी की टेबल में नहीं आता। तो ये 4 नंबर ऐसे जो आप करके देख लीजिए, किसी के भी टेबल में नहीं आते, तभी इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम इन चारों नंबर की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हमने 7429 लिखा। तो सबसे पहले हम 11 से डिवाइड करके देखेंगे, और 11 से डिवाइड नहीं जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, मैं खुद कह रहा हूं। उसके बाद आप 13 से ट्राई करेंगे, 13 से भी डिवाइड नहीं जाएगा। उसके बाद हम लेंगे 17। तो देखिए 17 से बेस्ट तरीका है कि रफ में डिवाइड करिए, ताकि यहां बार बार काटा पीटी नहीं होगी। जितनी बार डिवाइड जा रहा है लिखिए। 17 4 जा 68, 6 बचा, ये कैंसिल क्योंकि एक कैरी ओवर दे दिया था, 2 उतारा। 17 3 जा 51, 1 बचा, 9 उतारा, और 17 7 जा 119। तो 17 के टेबल में ये गया है 437 बार, और डिवाइड का पूरा जाना जरूरी है, तभी वो नंबर माना जाएगा, वरना तो वो नंबर नहीं माना जाएगा। अच्छा, होता क्या है, एक नंबर से डिवाइड चला जाता है तो दोबारा उसी नंबर को लेते हैं, लेकिन जब दोबारा आप इस नंबर से 17 में डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइड नहीं जाएगा। तो जब 17 से जाना बंद होगा तो 17 के बाद हमारे पास ऑप्शन है 19। तो अब हम क्या करेंगे, जब 17 से नहीं जाएगा तो हम 19 से करेंगे। तो 7 4 2 9, 19 3 जा 57, ठीक है। 14 में से 7 गए तो आपको बचेंगे 7, यहां पर 6 में से 5 1, आपको बचेगा 2 7, और 19 7 जा, आई थिंक 19 7 जा, नहीं 9 8 9 बार, 19 9 जा 171 होता है। ये 1 उतारा, ये 1 उतारा, अगला 9 उतारा, और 19 1 जा 19, ये भी चला गया। तो अगला नंबर हमको मिल गया 19 से 391। फिर आप 19 से इसमें करेंगे तो 19 से नहीं जाएगा, यानी हमारी यहां पे गिनती खत्म। अब हम अगली वाली लाइन, यहां पर हमारी गिनती खत्म, तो अब हम जाएंगे अगली वाली गिनती पे। यार बहुत तेज सर्दी हो रही है, ठंड भी तो भयंकर पड़ रही है, तो सर्दी होगी। अब हम 21 से नंबर लिखते, तो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। यहां से 4 नंबर छाटेंगे जो प्राइम होते हैं, अभाज्य होते हैं। एक हो गया 23 और सीधे मिला 29। इस लाइन में 23 और 29 ही वो 2 नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आते, इन्हें अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो सबसे पहले 23 से करके देखते। चलिए 23 से 391, ठीक है। ओके, मुझे लगता है अपन ने यहाँ कुछ अपन ने गड़बड़ कर दी है, यहाँ अपन ने गड़बड़ कर दी है, सॉरी 19 से करना चाहिए था 437 को। एक सेकेंड उल्टा कर दिया मैंने। 17 में इतना जाने के बाद ओके गड़बड़ हो गई थी दोस्तों, गड़बड़ हो गई थी। 17 से गया था 437 में, तो अगला नंबर सिलेक्ट होगा 19, तो 19 से 437 में जाना था, गलती हो गई। 19 2 जा 38, 13 में से ऐड गया 5, कैश क्रॉस 13। ओके यार गलती हो गई थी, 23 बार चला गया, और फिर 23 के टेबल में 23 कितनी बार आ गया, 1 बार। मैंने थोड़ा सा डिवाइड गलत ले लिया था, मतलब 17 से जब इसमें करा था तो 437 आया था, और 437 में मुझे 19 से करना था, तो मैंने किसी और से कर दिया था। चलो कोई बात नहीं, 19 से करा 23 बार गया, तो यानी कि 7 4 2 9 के फैक्टर हुए 17 19 और 23, क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो पेपर में पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। आपको करना कुछ नहीं है, प्राइम नंबर बोले आप गिनती लिखिए, वहां से वो अगर आपको नहीं याद आता है तो क्या करना है, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो टाइम लग जाए मगर सवाल सही होना चाहिए। 1 से 10 तक गिनती लिखी, उसमें छाटा, 10 से नहीं जा रहा 21 से छाटा, 11 की गिनती लिखी उसमें से छाटा, उसमें नहीं गया 21 की गिनती लिखी उसमें छाटा, प्राइम नंबर छाटते गए। छाटना बहुत आसान है, जिसमें किसी से भी डिवाइड ना जाए वही आपका प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो ये 2 सवाल हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन वाले। अब लेता हूं मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन। अगला सवाल ले रहा हूं, उसमें हम सीखेंगे 12, 35 और 91। ये एक पैटर्न है,
अब जो मैंने आपके लिए सवाल लिया है इसमें फर्स्ट चैप्टर का ही है ये 1.1 एक्सरसाइज आप ओपन करना, उसका तीसरा है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है। मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन ले लिए, मेरे पास बुक नहीं है तो मुझे याद नहीं है, पर है 1.1 का। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है। अब आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे 3 में? पहले आप 12 को लीजिए, 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 3 से गया, तो 12 के निकले आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करिए, अगला नंबर 35 वहीं लीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं, 35 लीजिए। तो सर डार्क कर देते, इंक अगर आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा हो तो 35, क्योंकि आखिरी में 5 है तो ऑब्वियसली बात है 2 से नहीं जाएगा, हम 5 से देते हैं। 5 7 35, 7 1 7। चलिए, तो 35 के फैक्टर निकले 5 इंटू 7। अगला नंबर है हमारे पास, उसको लेते हैं, अगला नंबर है 91। आखिरी में 1 है तो ऑब्वियसली बात है 2 से तो जाएगा नहीं, हम 3 से करके देखेंगे, 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, फिर 5 से करेंगे, 5 से नहीं जाएगा तो अगला प्राइम नंबर आता है 7। अभी आपको बताया था 1 से 10 में 4 नंबर होते हैं। 7 1 7, 7 3 21, क्योंकि 2 यहाँ जाएगा, नहीं आए तो आप डिवाइड कर लीजिए, 7 1 7 2, 7 3 और 13 आया, और सीधे 13 एकम 13, यानी कि ये 91 का आ गया, 7 इंटू 13। अब आपको लिखना है HCF। HCF का मतलब होता है, चाहे आपसे 2 नंबर में HCF पूछे, चाहे आपसे 3 नंबर में HCF पूछे। HCF का बस एक सिंपल सा मीनिंग होता है, अगर 2 पूछा है तो 2 में, और 3 पूछा तो तीनों में एक जैसा नंबर ढूंढते हैं। तो देखो तीनों में एक जैसा नंबर कोई भी नहीं दिख रहा है, तीनों में नहीं दिख रहा है। जब ऐसे हालत होते तो आपका HCF होता है 1। तीनों में एक जैसा नंबर दिखेगा तो आप HCF लिखोगे, और नहीं दिखेगा तो आप 1 लिख दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको 1.1 के एग्जाम्पल में ही मिल जाएगा। आप देखेंगे बहुत पूछा जाता है, 96 और 404 का HCF फाइंड करना। ये आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा 1 में, वहां लिखा होगा फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड की विधि से HCF निकालना है। ठीक है, प्राइम नंबर ही लेंगे, पहले उतारा 96 को, क्योंकि आखिरी में 6 है तो 2 से चला जाएगा, कैसे, 2 4 8, 1 गया तो 16 बना, 2 8 16, फिर 2 से, 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 से, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 6 12, 2 3 6 और फिर 3 1 3। ये निकला 96 का। उसके बाद आप ले लेंगे 404 को। अब आप 404 को ले लेंगे, तो 404 को करेंगे तो 2 2 4, 0 2 2 4, 2 1 2, 0 2 1 2। 101 किसी के टेबल में नहीं आता तो हमको सीधे 101 से डिवाइड करना है। अब आप नंबर लिखेंगे पहले 96 की, तो 96 के नंबर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 404 के लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 101। अब आपका HCF क्या होगा, तो आपका HCF होगा, देखिए जिसकी दोनों में, अब आपका 2 नंबर है तो दोनों में जोड़ी, देखो एक इसकी बन गई तो जोड़ी से एक नंबर 2 लिया, एक इसकी बन गई तो जोड़ी से एक नंबर 2 लिया। अब कुछ भी जोड़ी नहीं बन रही, देखिए, तो 2 नंबर आए तो HCF हुआ 4। बहुत बढ़िया और IMP क्वेश्चन। खांसी चल रही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब लेते हैं आपके लिए अगला क्वेश्चन। तो फर्स्ट चैप्टर की लिस्ट में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 1.1 में मिल जाएगा, चौथा या 5वें नंबर पे क्वेश्चन है। आप देख लीजिएगा, बुक खोल के बैठिएगा, बुक सामने रखिएगा, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं बना, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताता, मगर ये है 1.1 का, जो रिड्यूस होकर बुक आई है ना, जो नया एनसीईआरटी का सिलेबस आया है उसके हिसाब से।
और अगर आप अभी आपने रिड्यूस वाली बुक नहीं ली और आप पुरानी एनसीईआरटी को यूज कर रहे हैं तो उसमें 1.1 रिड्यूस कर दी है एनसीईआरटी ने, 1.2 में फिर आपको ये मिलेगा। अगर आपके पास रिड्यूस वाली बुक नहीं है और जिसमें सिलेबस हटा दिया गया, अगर वही बुक आपके पास है तो आपको 1.1 में ये मिल जाएगा। अब आप देखिए, ये आपके पास है एचसीएफ। क्वेश्चन बोला है कि भैया इन दोनों का एचसीएफ मैं आपको 9 दे रहा हूं, आप मुझे इन दोनों का एलसीएम निकाल के बता दो। चलिए भैया हम निकाल देते हैं। और इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो कहीं भी प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड का जिक्र नहीं होगा तो हम इसमें वाली मेथड तो नहीं लगा सकते। अगर वो मेथड नहीं लगा सकते तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है a इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। यहां a और b वो नंबर होते हैं जो वो आपको देते हैं, तो आप वो नंबर लिख लीजिए। और एचसीएफ आपको ये दिया है और एलसीएम आपको निकालना है। मैं बहुत से, अब आप बोलेंगे सर आप ये मेथड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी प्राइम फैक्टराइजेशन का जिक्र नहीं है, इसीलिए। अब आपको करना क्या है, ये जो एलसीएम निकालना है तो जो इनटू का 9 है इसे आप भेज दीजिए डिवाइड में। 9 से कोई भी एक नंबर में डिवाइड दे दीजिए। मान लीजिए इसमें दे रहे हैं, नहीं आ रहा तो आप रफ में दीजिए, पहले इसमें दे रहे हैं। 9 3 27, 3 कैंसिल 6, 9 4 36, यानी 9 के टेबल में आपने इसको करा तो 34 बार जाएगा। अब आप 34 का इंटू करेंगे 657 से तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। चलिए इंटू भी हम आपके करके देख लेते हैं। तो 657 का इंटू करना है 34 से। 4 7 28, 2 कैरी ओवर, 4 5 22, 22, 4 6 24, 26 कैरी ओवर, 3 7 21 कैरी ओवर 2, 3 5 15 और 2 17 कैरी ओवर 1, 3 6 18 और 1 19, 8 3 3 2 2। आपको आंसर मिलेगा इन दोनों का 2 2 3 3 8 इज इक्वल टू एलसीएम। यह आ गया आपका एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बिना आपको आसानी से ये सवाल का सॉल्यूशन मिल जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से, इसलिए मैंने आपके सामने ये लिया है। ठीक है, तो 1.2 में आपको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन बता दिया, अभाज्य गुणनखंड बता दिए, एचसीएफ कैसे निकालते वो बता दिया और ये सवाल बता दिया। अब अगली जो एक्सरसाइज है उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए ले रहा हूं। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो ले रहा हूं, 3 टाइप से ले रहा हूं, आपको कैसे करना है आपको पैटर्न भी सिखा दूंगा। पर सबसे पहले एक सवाल है, एग्जाम्पल में है 5 - √3 लिखा रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए वहां लिखा रहेगा कि प्रूव दैट 5 - √3 इज इरेशनल। सिद्ध कीजिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये लिखा रहेगा। इसमें आपको बस कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस आपको वहां पर आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां 2 लाइनें, उसमें लिखा बहुत सारा है पर आपको इतना सारा लिखना है। वहां पर पहली लाइन आपको लिखनी है कि लेट अस अज्यूम दैट 5 - √3 इज रेशनल। मतलब उसने इरेशनल बोला है तो हम सिर्फ मान लेते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट, राइटिंग समझ में नहीं आएगी पर सुन लेना, मतलब इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 5 - √3 इज रेशनल। ठीक है यार, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, इसलिए सुन लेना और बाकी किताब में से देख लेना। हिंदी में अगर मैं आपको इसको बताऊं तो सबसे पहले लिखे रहेंगे कि माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा सा कम लिखना है। तो उन्होंने बोला कि इरेशनल है तो सबसे पहले आप उसको बोल देंगे कि ये रेशनल है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको 2 एलिमेंट और मानने हैं, ए और बी। उसकी लाइन आपको सेकंड पे लिखी मिल जाएगी, लिख लीजिएगा बस। उसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म। उसके बाद आप उतारेंगे 5 - √3 सीधे इक्वल टू में मानेंगे a/b। अब आपको करना क्या है, बस इतना सा काम करना है आपको कि ये रूट के नंबर को अकेला करना है। क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको यहां से हटाते, इसको यहां लेते, तो जो प्लस का a/b है ये इधर आके माइनस का हुआ और ये जो माइनस का √3 है ये इधर आके प्लस का हो गया। बस आपको रूट के नंबर को अकेला करना है, बस ये आपका सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद आप उस स्टेटमेंट पे जाइएगा तो जब आप एग्जांपल देखेंगे 1.3 में जाके तो आपको 5 और पूरी लाइनें नहीं, आखिरी की 2 लाइनें बस आपको लिखनी है। लास्ट की जो 2 लाइनें वो लिख लीजिएगा, आपको आंसर पूरा हो जाएगा। बाकी करना इसमें बस इतना था कि आपको रूट के नंबर को अकेला करना था।
मान लीजिए कोई और क्वेश्चन आ गया, जैसे मैं हटा के एक क्वेश्चन लिख देता हूं, जैसे अब आ गया कि 3√5 इज अ इरेशनल, 3√5 को बोला, सेम लाइन ऊपर आएगी, सेम लाइन, उसके बाद आपको इसके इक्वल में भी क्या ले लेना है, a/b, बस इसको अकेला करना है, ये इनटू में है तो ये √5 यहीं रहेगा, 3 चला गया डिवाइड में, यहीं पे काम खत्म। और आपके सॉल्यूशन में से आखिरी की 2 लाइन देख के लिख लीजिएगा, वो लाइन में मेरे पास अभी बुक नहीं बना, मैं आपको लिखवा देता, इसे जनरली बता रहा हूं, बस वो 2 लाइन, बाकी सॉल्यूशन बस इतना सा है, बस इतना सा है और आपका काम खत्म। चैप्टर फर्स्ट में ज्यादा तैयारी नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन तैयार कर लिया, भाज्य गुणनखंड तैयार कर लिया, एचसीएफ तैयार कर लिया, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने वो बता दिया और ये तैयार कर लिया, आपका काम यहां पे खत्म। अब आपको कुछ नहीं करना और आपका चैप्टर फर्स्ट की तैयारी हो गई। और आप जो सोच रहे थे कि मैं इतने सारे में से क्या तैयार करूं, अब आपको टेंशन नहीं लेना है, चैप्टर फर्स्ट आपका तैयार हो गया। बढ़िया करना, मजा आएगा, टेंशन कम हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा टेंशन। तो दोस्तों ये रहा चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 के लिए। अगले में चैप्टर 2, 3, 4 ऐसे क्वेश्चन लाता जाऊंगा और आपके एग्जाम की तैयारी को पूरी कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ये आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार इसे लाइक जरूर करना। कंटिन्यूसली वीडियोस आएंगे 10th और 12th के लिए, और कोशिश करूंगा कि 8th वालों के लिए भी लेकर आऊं, उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर 10th 12th के लिए तो अभी कंटिन्यूसली वीडियोस आएंगे ताकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ सके। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, कुछ कम लगा हो तो शिकायत जरूर करना कि सर कुछ ऐसा वैसा रहा, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ जो भी आपके मन में हो करिएगा जरूर। और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।